नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहारी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपने बाद एक पपेट, एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर को सामने रखा है। नाम है आतिशी मार्लेना। लेकिन जैसे ही नाम की घोषणा हुई, जैसे ही उनका नाम मीडिया में आया, अरविंद केजरीवाल की पुरानी दोस्त, आम आदमी पार्टी की वन ऑफ द फाउंडर, पार्टी की सबसे वरिष्ठ लीडरों में शुमार स्वाति मालीवाल ने ऐसा हमला किया, ऐसी बातें कह दी कि आम आदमी पार्टी बिलबिला उठी। क्या आरोप लगाया है? आरोप यह लगाया है कि केजरीवाल ने जिस पपेट सीएम को चुना है, उसके रिश्ते तो आतंकवादियों के साथ है। बाकायदा प्रमाण भी दिया, सिर्फ ट्वीट ही नहीं किया, बाकायदा साथ में प्रमाण भी सटा दिया। और मामला इतना गर्म हो गया कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर जरा सा भी शर्म है, मोरालिटी है, नैतिकता है, तो आप राज्यसभा के सांसदी से तुरंत इस्तीफा दे दो। भाई क्यों देगी इस्तीफा? मोरालिटी का ठेका सिर्फ स्वाति मालीवाल के पास है। तुम्हारे पास अगर मोरालिटी है, शर्म है, कुछ है, निकाल बाहर करो पार्टी से। आप कह रहे हो भाई बीजेपी की भाषा बोल रही है, भाई बीजेपी की भाषा आपकी ही सांसद बोल रही है, तो अगर मोरालिटी है, आप में दम है, अगर आप कायर नहीं हो, निकाल बाहर करो स्वाति मालीवाल को। वो आप करोगे नहीं, क्योंकि हर चीज में आपको अपना फायदा देखना है। यही तो केजरीवाल की चतुराई है, कुटिलता है। लेकिन सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल ने क्या कह दिया ऐसा कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी के खेमे में आग लग गई। तो सुनिए क्या उन्होंने लिखा, तो देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया। दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। तो यह है स्वाति मालीवाल का ट्वीट। आतिशी मार्लेना की मां का नाम तृप्ता वही और पिता का नाम विजय सिंह। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, हार्डकोर कम्युनिस्ट है, नक्सलाइट समर्थक है। कोई बात छिपी हुई नहीं है। और इसलिए आतिशी मार्लेना का नाम रखा गया मार्क्स और लेनिन। ये कोई मार्लेना कोई टाइटल नहीं है, लेकिन दोनों के ऊपर वामपंथ का जहर इतना ज्यादा हावी है कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी मार्क्स और लेनिन के नाम पर रख दिया। अब सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है या सच बोल रही है? आम आदमी पार्टी तो छटपटा रही है। आपने उनके ट्वीट का जवाब इस्तीफे से मांग लिया। पहले यह तो तय हो जाए कि वाकई आतिशी मार्लेना के मां बाप ये आतंकवादियों के समर्थक हैं, अफजल गुरु के समर्थक हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं, नक्सलाइट्स के समर्थक हैं। ये तो तय होना बाकी है ना। आप आकर के कहो नहीं, ये जो स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए वो झूठ कहा है, क्योंकि साथ में बाइट भी लगा दिया है अपने ट्वीट में। और हमने जब खंगालने की कोशिश की कि भाई क्या है मसला, कि क्या वाकई अफजल गुरु को फांसी ना मिले, इसके लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई थी, क्या उसका नाम था? तो हमने पाया कि सिर्फ नाम ही नहीं था। जरा देखिए उस लेटर में, इसमें बकायदा कन्वेनर के नाम पे उनकी मां का नाम है और नीचे उनके पिता का नाम है। और इस लिस्ट में अगर आप गौर करेंगे तो तमाम तरह के उस तरह के नक्सलाइट समर्थक जो है वो बैठे हुए हैं। और साथ में स्वाति मालीवाल ने वो बाइट भी लगा दिया, दिखाया, बताया कि किस तरीके से अफजल गुरु को एक साजिश के तहत
अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट के ऊपर हमला करवाया, इसको फांसी दी गई। ये पाकिस्तान जिसको शहीद बोलता है, ये जिहादी जिसको शहीद कहते हैं कश्मीर के अंदर में, उसको बचाने के लिए चली गई। तो स्वाति मालीवाल तो सही बोल रही है। आम आदमी पार्टी क्या डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, और अरविंद केजरीवाल को और कोई नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ मसला अफजल गुरु का नहीं है। एक और चीज देखिए आप, ये रिपोर्ट आई अफजल गुरु को फांसी लगाने के 1 साल के बाद, और जिसमें एक पब्लिक मीटिंग में तृप्ता वही क्या कह रही है, इवन द जुडिशरी फेल्ड अस ऑन विच वी ऑलवेज बिलीव्ड, every democratic institution failed us. After the attack, suddenly the Indian nationalism and Hindu nationalism got together and made possible for any human rights voice to be heard. लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आतंकवादियों के साथ देने के चक्कर में आप पहुंच गए कहां? सुप्रीम कोर्ट के निरादर पे। यही तो कह रहे हैं सारे ये आतंकवादी, ये सारे सेसेशनिस्ट जो कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपना चाहते हैं कि अफजल गुरु की जुडिशियल किलिंग हुई थी। यही हुआ था ना टुकड़े टुकड़े गैंग। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रिश्ता है। केजरीवाल ने हीरा ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। हमने और भी कुछ देखा, ये फ्रंटलाइन मैगजीन में इनका इंटरव्यू छपा हुआ था, जहां उनसे पूछा गया कि सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो बकायदा उनका स्टेटमेंट छपा हुआ, यस इट डिस्टर्ब्स मी वेरी मच बट आई गेट इक्वली डिस्टर्ब्ड बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स डाइंग ऑन द बॉर्डर। लीजिए, पाकिस्तानी ये चूहे मारे जाते हैं वहां पे, ये आतंक के समर्थक, ये जिहादी आर्मी पाकिस्तान की, उसके सोल्जर्स मारे जाते हैं तो आतिशी मार्लेना की मां कहती है कि बड़ा दिल दुखता है, दिल में दर्द होता है। अब पता नहीं हिंदुस्तानी सैनिकों के लिए पुलवामा हो या कहीं और हो, उसके लिए तो लोग सेलिब्रेट करते होंगे। ये तो वही वामपंथियों वाली मानसिकता है जो जेएनयू में देखा जाता है कि जब ये नक्सलाइट्स हमला करते हैं, हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, तो वहां वामपंथी मिठाइयां बांटते हैं। ये वही गैंग, वही लोग हैं। तो स्वाति मालीवाल ने क्या गलत कहा? आप इस्तीफा मांग रहे हो? भाई दलील नहीं है आपके पास, फैक्ट नहीं है आपके पास। बस किसी को भी अरविंद केजरीवाल ने चूज कर लिया, बस सारे लोग जो है पीछे पीछे चल पड़े। एक और नमूना दिखाता हूं मैं कारगिल के ऊपर, यह भी उनका बयान आया कारगिल के सोल्जर्स के ऊपर। तो तृप्ता वही के कुलीग ने डिस्क्लोज किया, अब बकायदा रिपोर्टेड है ये, कि उनकी मां ने कारगिल के शहीदों, उनके परिवारों के लिए, जवानों के लिए जो चंदा लिया जाता है, वो गए होंगे कॉलेज में मांगने के लिए, इन्होंने मना कर दिया। और क्या कहा? व्हाई डू वी नीड टू पे देम? These soldiers are paid to die, she had remarked. बताइए, इस तरह की मानसिकता कि भाई कारगिल के शहीदों को मदद किस लिए करे, क्यों पैसे दे? ये तो नौकरी करते ही मरने के लिए, ये जॉब जाते ही मरने के लिए। तो स्वाति मालीवाल तो बिल्कुल सही कह रही है कि तो इस तरह के परिवार, इस तरह के लोग से जुड़ी हुई है ये, इनके मां बाप। आपने ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया, ये तो देश की सुरक्षा का मसला है कि जो पाकिस्तान के साथ, आतंकवादियों के साथ, हिंदुस्तान की सेना के विरोध में। एक और देखिए, नेपाल के ऊपर एक और कमाल किया था इन्होंने। नेपाल में यह उस जमाने 2008-7 की बात है, जब वहां मोनार्की को हटाया जा रहा था, वहां पे वामपंथी, ये नक्सलाइट से गन चलाने वाले लोग सत्ता पे काबिज हुए थे। तो हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे, अभी भी चल रहा है नेपाल के अंदर में, नेपाल के अंदर में अभी भी चल रहा है कि लोग चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने। इसी तरह के वामपंथियों ने, सीताराम येचुरी जिनके अभी हाल में मौत हुई, वो वहां काठमांडू जाकर के ही मेड इट श्योर
कि नेपाल में वो हिंदू राष्ट्र जो दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था, वो हिंदू राष्ट्र का टैग हटाए, वहां सेकुलरिज्म आ जाए। और क्या कहा था इसके पिता ने, विजय सिंह ने, आतिशी मार्लेना के पिता ने, फाइनली द रोल ऑफ हिंदू फासिस्ट फोर्सेस सच एज योगी आदित्यनाथ इन फॉर्मेंटिंग ट्रबल इनसाइड नेपाल बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस इन December 2006 of Vishwa Hindu Sangam in support of the Hindu king shows how precarious the situation has turned for the Nepalese people. लीजिए, हिंदू धर्म के खिलाफ, इनके डीएनए में है हिंदुत्व के खिलाफ युद्ध छेड़ करके रखना। वो अभी कह रही है कि भाई मंदिर जाएंगे और हनुमान जी का भक्त हैं। ये कैसा हनुमान जी का भक्त है भाई? चुन चुन के आपने निकाला है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई आदमी सच बोलता है तो केजरीवाल परेशान हो जाते हैं। स्वाति मालीवाल का ट्वीट आया टेलीविजन पे, जैसे ही बाइट आया, जैसे ही यह दिखाया जाने लग गया कि स्वाति मालीवाल ने, तुरंत केजरीवाल ने सोचा हो कि ये तो मेरे पूरे गेम प्लान को खराब कर देगा। हमारा जो परसेप्शन, ये जो ड्रामा, ये जो नौटंकी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, नाखून कटा के शहीद घोषित करने की कोशिश में जो कर रहा हूं कि त्याग की प्रतिमूर्ति हूं मैं, ये सारा ये स्वाति मालीवाल डुबा देगी। इसलिए फौरन इसका मुंह चुप कराओ, तुरंत मीडिया में काउंटर दो, और आपने क्या काउंटर, वह इस्तीफा दे दो। हिम्मत है बाहर निकाल दो। वो काम केजरीवाल करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सारा तमाशा चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए कि केजरीवाल को मालूम है कि उनकी हालत खराब है, लोग दिल्ली के नाराज हैं, और अगर चुनाव फरवरी में होता है और ये अगर बने हुए रहते, शीश महल के अंदर मौजूद रहते, तो ये चुनाव नहीं जीतने वाले थे। तो इसलिए आपने अपने आप को मुख्यमंत्री पद से मुक्त किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऊपर डंडा चल रहा था। तो ऐसे आदमी की तलाश थी कि जिसका अपनी कोई औकात ना हो, जिसका अपना कोई कहते मास समर्थन ना हो। तो ये आतिशी मार्लेना में उसे मिल गया। तो ये कहानी है। अब से कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आम आदमी पार्टी के लोग जाएंगे, केजरीवाल जाएंगे, इस्तीफा देंगे, और कब मुहूर्त निकलता है आतिशी मार्लेना का शपथ लेने का, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।